हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और सेहतमंद होंगे। बच्चों, इस कोरोना महामारी में आपको घर रह कर के पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना आपका सबसे बड़ा काम है। आज हम पढ़ेंगे अपने पाठ द्वितीय यानी पाठ 2 को, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य, यहाँ पर बच्चों बिलस्य जो है उसका पर्यायवाची शब्द गुफा के रूप में उपयोग किया गया है। बिल का मतलब एक प्रकार से यहाँ पर हम लेंगे गुफा। बिल आप ये ना सोचें सांप और वो जो चूहे होते हैं उनका छोटा वाला बिल, उनके बारे में है। ये जो कहानी हमारी है ये बिल का ही पर्यायवाची होता है गुफा। गुफा के है तो बिलस्य यानी गुफा की वाणी मतलब आवाज़, न मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, मैं यानी मेरे द्वारा, श्रुता मतलब सुनी गई, अर्थात बिल की गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। इस पाठ का जो नाम है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, उसका हिंदी में अर्थ होता है गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। बच्चों, आज जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा, अंत में ये लाइन जो है कि आती है वही इस पाठ का हमारा शीर्षक टाइटल है। ये की कहानी है जो कि बहुत ही मनोरंजक और रोचक इंटरेस्टिंग है। ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र के बारे में तो आप सभी को पता ही है, एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें पशु पक्षियों की उन पे आधारित कथाएं होती हैं जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती है। पंचतंत्र बच्चों, पंच मतलब 5, तंत्र यानी कि उसके खंड या कह सकते हैं उसके भाग। पंचतंत्र यानी 5 भाग। 5 भागों में अलग अलग कहानियाँ दी गई हैं। उनमें से जो तीसरा भाग आता है उसका नाम है काकोलूकीयम। काकोलूकीयम तृतीय खंड, पंचतंत्र में से तृतीय तंत्र का नाम है काकोलूकीयम। वहाँ से हमारी ये कहानी ली गई है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी, इसके रचयिता जो हैं यानी इस पूरे पंचतंत्र ग्रंथ के रचयिता जो हैं उनका नाम है पंडित विष्णु शर्मा। उन्होंने इसको हम सभी के लिए अच्छे से मनोरंजक और शिक्षाप्रद रूप में, कहानियों के रूप में तैयार किया है। अब हम इस पाठ को पढ़ें उससे पहले मैं आपको एक प्रकार से संक्षेप में, शॉर्ट में इसकी कहानी समझा देता हूँ। विस्तार से इसकी कहानी हम पाठ पढ़ते समय पढ़ेंगे। अभी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में एक शेर होता है। आप जानते हैं शेर बहुत शक्तिशाली होता है और हर जंगल का राजा होता है। उससे मुकाबला करना बाकी पशु पक्षियों की बस की बात नहीं होती है। तो एक बार उस शेर को बहुत भूख लगती है। सुबह से शाम वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है। भूख से बहुत ज़्यादा परेशान, व्याकुल जब वो हो जाता है तब अंत में वो शाम के समय एक गुफा के द्वार पर पहुंचता है और सोचता है कि इस गुफा में कोई ना कोई जीव रहता ही होगा। जब वो रात्रि में यहाँ विश्राम करने के लिए आएगा तब मैं उसे पकड़ के खा जाऊँगा, इसलिए ऐसा करता हूँ, इस गुफा में जाके मैं छुप जाता हूँ। ऐसा विचार करके वो गुफा होती है उसके अंदर जाके छुप जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो गुफा का जो मालिक होता है यानी जो उस गुफा में रहता है वो है सियार, श्रृगाल संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में सियार। सियार वहाँ पर शाम होने पर आता है और देखता है कि उसकी गुफा के बाहर शेर के पैरों के निशान छपे हुए हैं। अब ये देख करके उसे डर लगता है कि ये क्या हो गया, शेर के पैरों के निशान यहाँ कहाँ से दिख गए। फिर वो एक प्रकार के संशय में होता है, डाउट में होता है कि शेर यहाँ आया है कि नहीं आया है, कैसे मैं कंफर्म करूँ। इसके लिए वो एक चाल सोचता है और शेर को पागल बनाने के लिए वो कहता है, जो गुफा होती है पत्थरों की, उस गुफा को कहता है कि हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुमसे क्या शर्त हुई थी कि जब जब भी मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मेरा नाम लेके मेरा स्वागत करोगी, तो तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम भूल गई हो या मैं इस गुफा को छोड़ के चला जाऊँ? अगर तुमने मेरा नाम नहीं लेके मेरा स्वागत नहीं किया तो मैं ये गुफा, ये स्थान छोड़ के चला जाऊँगा, इसलिए अपना मेरा नाम लो और मुझे पुकारो। ये होने के बाद जब अंदर बैठा छुपा हुआ जो शेर होता है वो सोचता है कि हो सकता है ये गुफा जो है इस सियार को देख के प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोलती होगी इसके स्वागत में। आज मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ तो ये मेरे से डर गई, इसलिए कुछ नहीं बोल रही, अब मैं क्या करूँ।
तो वो सोचता है कि चलो मैं ही अंदर से सियार का स्वागत करने के लिए कुछ बोल दूंगा, तो सियार ये सोचेगा कि गुफा बोल रही है और वो अंदर आ जाएगा, फिर मैं उसे खा जाऊंगा। ऐसा विचार करके, सोच करके जो शेर होता है वो गुफा के अंदर से ही दहाड़ता है। अब जब वो दहाड़ता है तो वहाँ के इतनी तेज उसकी दहाड़ तो होती ही है, और फिर अगर वो गुफा के अंदर दहाड़ रहा है तो उसका जो एक प्रकार के साउंड है, उस प्रकार का जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा गूंजने लगती है, कंपन हो जाता है जंगल में। आसपास के पशु पक्षी भी डर के मारे भयभीत हो जाते हैं, और जो लोमड़ी होती है सियार, वो तो ये सुनते ही उल्टे पैर दौड़ जाती है। वो वहाँ से भागती है और भागते भागते ये लाइन बोलती है कि मैं इस जीवन में बचपन से ही यहाँ जंगल में हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, सुना है, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी गुफा की ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ऐसा कह के वो जो सियार लोमड़ी जो श्रृगाल होता है वो बच जाता है, और इसी के साथ जो है कि शेर भूखा अंदर ही रह जाता है। कहानी यही ख़त्म होती है। ये बहुत ही संक्षेप में सुनाई गई है, विस्तार से कहानी जो है आपको पाठ में सुनने को मिलेगी। बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, इसलिए एक एक संस्कृत शब्दों का आप अर्थ समझते हुए इस कहानी का आइए एकाग्रता के साथ अध्ययन करें। अब हम पाठ शुरू करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पाठ द्वितीय यानी कि पाठ 2, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की आवाज़ मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। बच्चों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस समय आपकी स्क्रीन पर जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है हिंदी में, ये आपके पाठ का परिचय है। और पाठ का परिचय तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता ही है। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ के हमें पता लग जाता है कि पाठ कहाँ से लिया गया है, पाठ के राइटर रचयिता कौन है, पाठ किस विषय पर है, पाठ कहना क्या चाहता है, और भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें पाठ के परिचय को पढ़ के पता लग जाती हैं। हर पाठ के शुरुआत में ऊपर जो ये पैराग्राफ आता है हिंदी भाषा में, यही पाठ का परिचय है। तो बच्चों, इसको हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है। आइए अब हम पाठ के परिचय पर आते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है। संकलित मतलब होता है लिया जाना, लेना। कहाँ से? तो प्रस्तुत पाठ जो है संस्कृत का एक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ है, जिसमें कहानियाँ हैं। कथा ग्रंथ में पंचतंत्र के तृतीय तंत्र, 5 तंत्र, पंचतंत्र जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र मतलब 5 भाग, तंत्र मतलब भाग होता है, अलग अलग भाग, वॉल्यूम, भाग अलग अलग। तो 5 तंत्रों में तृतीय तंत्र यानी तीसरा भाग जो है उसका नाम है क्या? काकोलूकीयम। ये आपको याद होना चाहिए। ये शब्द थोड़ा अलग जरूर लगेगा आपको पढ़ने में और बोलने में, लेकिन ये शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर आपको ये लिखना होता है कि ये जो पाठ से जुड़ी हुई व्याख्या है ये पंचतंत्र के कौन से तंत्र से, जिसका नाम क्या है, वहाँ से ली गई है। तो ये पंचतंत्र के तृतीय तंत्र जिसका नाम है काकोलूकीयम, वहाँ से ली गई है। आगे लिखा है पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं, सही बात है, 5 भाग हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं, जिसके पात्र मुख्यतः पशु और पक्षी हैं। समझे आप सभी? यानी ये जो पंचतंत्र है ये 5 अलग अलग खंड में, अलग अलग भाग में बना है। इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उन सभी में कथाएं हैं, कहानियां हैं। और कहानियों के जो मुख्य पात्र होते हैं वो कौन होते हैं? पशु पक्षी। यानी कोई भी कहानी होगी पंचतंत्र की तो वो पशु पक्षियों पर ही आधारित होगी। वो मूल रूप से अगर आप पंचतंत्र देखेंगे तो गद्य में और पद्य में 2 तरह की विधाएं होती हैं, उसमें बना है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ का परिचय। अब हम बिल्कुल देर ना लगाते हुए सीधे आपके पाठ पर आते हैं। पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत एकाग्रता के साथ में। पहला जो पैराग्राफ आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, एक एक शब्द का, कठिन शब्द का अर्थ समझते हुए चलें और एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक सुने। लिखा हुआ है, कस्मश्चित वने खरन्नखर नामः सिंहः प्रतिवसति स्म।
यानी किसी वन में खरनखर, क्या नाम है, खरनखर नाम का एक सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति यानी रहता, स्मृत यानी था, एक जंगल में, किसी जंगल में एक खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित वह कहीं इतस्ततः यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, शूरधार्तः, शूरधार्त यानी भूख से पीड़ित, भूख से व्याकुल, शूरधार्त यानी भूख से व्याकुल, न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, किसी भी आहार को, भोजन को प्राप्त नहीं किया। उसके बारे में है, पूरी लाइन का मतलब हुआ वह कहीं इधर से उधर घूमता हुआ, भूख से व्याकुल हुआ, किसी भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। ततः सूर्यास्त समय, फिर सूर्यास्त के समय, एकम महतिम गुहाम, एकम मतलब एक, महतिम मतलब बड़ी, गुहाम मतलब गुफा, दृष्टवा मतलब देख करके, सह यानी वह, अचिंतयत सोचने लगा, नूनम मतलब निश्चित रूप से, पक्का, नूनम मतलब पक्का या निश्चित, एतस्याम गुहाम, यह गुहा, यह गुफा, रात्रों को अपि जीव आगच्छति, इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, आगच्छति यानी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, अतः मतलब इसलिए, अत्रैव यानी यहीं पर, निगूढ़ो मतलब छिप करके, छिपना जो होता है ना, निगूढ़ो मतलब छिप करके, तिष्ठामि बैठूंगा, इसलिए यहीं पर मैं छिप करके बैठूंगा, इति ऐसा ये विचार करता है। आगे दिया है, दूसरा पैराग्राफ में आ गए हैं हम, लिखा है एतस्मिन अंतरे, मतलब एतस्मिन अंतरे मतलब इस, अनंतरे मतलब अंदर, गुहाया यानी गुफा के स्वामी, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ नाम का, नामक मतलब नाम का, श्रृगाल समागच्छत, श्रृगाल यानी सियार, सम आगच्छत आता है, यानी एतस्मिन यानी इस जगह पर, अनंतरे मतलब बाद में, गुहा यानी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का सियार या भेड़िया आता है। सच और वह, यावत पश्यति जहाँ तक, पश्यति मतलब देखता है, यावत मतलब जहाँ तक, पश्यति मतलब देखता है, तावत वहाँ तक, सिंह पद पद्धति, सिंह मतलब शेर, पद मतलब पैर, पद्धति मतलब निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रविष्टा यानी कि प्रवेश करते हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। न च और न ही बहिरागता बाहर आते हुए के, अर्थात वह जहाँ तक देखता है वहाँ तक शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। आगे लिखा हुआ है श्रृगालः अचिंतयत, यानी कि श्रृगाल ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मेरा विनाश हो गया या मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्थिति तर्कयामी, नूनम मतलब आपको पहले भी बताया था, ये शब्द ऊपर भी आया था, नूनम मतलब होता है पक्का या निश्चित रूप से, अस्मिन मतलब इस, बिले मतलब गुफा में, सिंह यानी शेर, अस्थिति यानी बैठा हुआ है, या अस्थिति मतलब है, अस्ति प्लस इति, अस्ति यानी है, इति यानी ऐसा, तर्कयामी मैं विचार करता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस लाइन का मतलब हुआ निश्चित रूप से इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूँ। तत्किम करवाणी, तो क्या करें, तो क्या किया जाए, एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके, दूरस्थ
रवम कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ मतलब दूर से ही, रवम मतलब आवाज, कर्तुम आरब्ध दूर से ही ऐसा उसने आवाज करना शुरू किया। क्या बोलता है ये? भो बिल, भो बिल, अरे बिल, अरे गुफा, अरे गुफा। किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं? यन्मया, कि तुम्हारा, मया मतलब मेरे साथ, यन्मया यत प्लस मया, में की, यत मतलब की, मया मतलब मेरे साथ, त्वया मतलब तुम्हारा, सह मतलब साथ, समय कृतो अस्ति, समय मतलब यहाँ पर समय का मतलब है शर्त, शर्त होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक प्रकार से अनुबंध होना, अनुबंध, समय मतलब एक प्रकार से शर्त होना। ये शब्द हैं, इसके आप कुछ भी समझ सकते हैं कि तुम्हारा मेरे साथ यह शर्त कृतो अस्ति की हुई थी, यत यानी कि, यदा हम यानी जब मैं, बाह्यतः बाहर से है, प्रत्यागमिष्यामि, प्रत्यागमिष्यामि मतलब प्रत्यय आगमिष्यामि, प्रत्यय मतलब वापस, प्रति आगमिष्यामि, आगमिष्यामि आऊँगा, प्रति मतलब बाहर से, कि मैं बाह्यता यानी बाहर से वापस आऊँगा, तदा त्वम तब तुम, माम यानी मेरा, आकर्षसि, आकार मतलब एक प्रकार से आवाज लगाना, पुकारना, यहाँ आकार का मतलब हुआ है पुकारना, इस शशि यानी करोगी, तुम मेरा नाम पुकारोगी या तुम मुझे पुकारोगी। पूरी लाइन का मतलब हुआ, हे गुफा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी मेरे साथ ये शर्त लगी थी कि जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे पुकारा करोगी। यदि तुम माम यानी मुझे, न मतलब नहीं, आह्वयसी यानी आह्वान करोगी, पुकारोगी, तरही तो मैं, अहम द्वितीयम बलम तभी मैं दूसरी गुफा में यास्यामि यानी जाऊंगा, इति, यास्यामि मतलब चला जाऊंगा। यानी ये कह रहा है इस लाइन में, अगर तुम मुझे नहीं पुकारोगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। आगे लिखा हुआ है, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, अथ मतलब अब, एतत् श्रुत्वा यानी ऐसा सुन के, सिंह यानी शेर, अचिंतयत यानी सोचने लगा, नूनम एशाम निश्चित रूप से यह, एशाम यानी यह, गुहा स्वामिना सदा समाहवान करोति, ये गुफा जो है हमेशा स्वामी का यानी अपने मालिक का, सदा मतलब हमेशा, समाहन करोति यानी कि उसे आवाहन करती है, उसे पुकारती है। शेर क्या सोच रहा है यह सुन के कि निश्चित रूप से ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करती है, परंतु मद भयात, मद यानी मेरे, भयात यानी डर से, न यानी नहीं, किंचित यानी कुछ भी, वदती यानी कहती है, बोलती है, लेकिन मेरे डर से ये गुफा कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए सही में ऐसा कहा गया है, साध्विदम यानी सही, अच्छा कहा गया है। क्या कहा गया है? अब ये श्लोक है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। लिखा हुआ है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। इस श्लोक को आपको याद भी कर लेना चाहिए, और अक्सर हम बोल करके, गा करके श्लोक पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और हमें याद होने लगता है। अब आइए इसका हिंदी अर्थ आपको बता दिया जाए। लिखा हुआ है, भय संत्रस्त मनसाम, यानी भय मतलब डर, संत्रस्त मतलब ग्रसित, मनसाम यानी मन से, यानी मन से डरे हुए वालों के लिए है ये पहला शब्द हुआ, मन से डरे हुए। हस्त पादादि का क्रिया, हस्त यानी हाथ, पादा मतलब पैर, आदि यानी इत्यादि,
क्रिया मतलब क्रिया यानी काम, दूसरे काम क्रियाएं कि डरे हुए मन वालों के हाथ और पैर आदि की क्रियाएं काम न प्रवर्तन्ते। दूसरी लाइन में लिखा है ना प्रवर्तन्ते यानी करते हैं, न मतलब नहीं, नहीं, प्रवर्तन्ते मतलब करते हैं। क्या करते हैं? लिखा है ऊपर वाली लाइन में देखिए कि डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि जो क्रियाएं हैं। दूसरी लाइन में आ गया प्रवर्तन्ते यानी करते हैं, क्या? न, नहीं करते हैं। वाणी च मतलब और, वाणी मतलब आवाज, और आवाज भी वेपथुश्चादिको भवेत। यानी ये जो शब्द है वेपथुश्चादिको, ये एक बड़ा शब्द है, इसके 3 टुकड़े करेंगे, 3 अलग अलग भाग में इसको बांट करके इसका अर्थ आपको बताते हैं। वेपथु यानी कंपन, कांपना, च मतलब और, अधिक मतलब अधिको मतलब अधिक यानी ज़्यादा, और भी अधिक कांपती, भवेत यानी है। क्या कांपती है? आवाज़। मूलतः बच्चों इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके साथ कैसा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका हाव भाव, उसका आचरण, उसका व्यवहार कैसा होता है जो डरा हुआ है, वो इस श्लोक में बताया हुआ है। अब ध्यान से एक बार फिर समझ लो श्लोक को। लिखा है भय संत्रस्त मनसाम यानी भय यानी डरे हुए मन वालों का हस्तपादादि क्रिया, हाथ और पैर इत्यादि की क्रियाएं प्रवर्तन्ते न प्रवर्तन्ते नहीं होती हैं, और वाणी च और आवाज भी अधिक ज़्यादा ही कांपती है। ऐसा डरने वालों के साथ होता है। अब श्लोक के बाद में बच्चों हम इसके बाद आगे चलते हैं, इस अगले पैराग्राफ में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करूंगा, इसे पुकारूंगा। कौन कह रहा है? ये शेर। क्यों कह रहा है? ये देख रहा है, ये पहले श्लोक जो था ऊपर उसको ये याद कर रहा है कि सच में ऐसा भी कहते हैं कि जो व्यक्ति डरे हुए होते हैं उनका मन, उनके हाथ पैरों की क्रियाएं और उनकी वाणी, उनकी आवाज़ भी कंपन ज़्यादा करती है, ज़्यादा कांपती है। तो अब ये शेर है, ये कह रहा है इसलिए मैं इसका आह्वान करूँगा। एवं स बिले प्रविश्य, एवं यानी और, स यानी वह मतलब कौन? सियार। बिले मतलब बिल में, प्रविश्य मतलब प्रवेश करेगा। तो मैं यानी मैं, भोज्यम यानी भक्षण, भोजन कर लूँगा, भविष्यति यानी करूँगा, मैं उसका भक्षण करूँगा, उसका भोजन कर लूँगा। तीसरी लाइन में लिखा हुआ है इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह शेर, सहसा मतलब अचानक, श्रृगालस्य मतलब श्रृगाल मतलब सियार का, आह्वानम अकरोत आह्वान करता है। ऐसा कह के वे श्रियार यानी शेर जो है सियार का सहसा मतलब अचानक आह्वान करता है। आगे लिखा है सिंहस्य उच्च गर्जनाम प्रतिध्वनिना, यानी शेर की उच्च यानी ऊंची गर्जना, गर्जन जो होती ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से, उसकी आवाज से, सा यानी वह, गुहा मतलब गुफा, गुफा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, इसके लिए इसलिए लिखा हुआ है सा मतलब गुफा, उच्चई यानी ऊंचे सुर में, ऊंचाई मतलब होता है ऊंचे, यहाँ ऊंचाई जो शब्द है इसका मतलब होता है ऊंचे सुर वाले। श्रृगालम आह्वयत, श्रृगाल को, सियार को पुकारती है। आह्वयत यानी बुलाती है, पुकारती है। लाइन का मतलब क्या हुआ? शेर की उच्च गर्जना से जो प्रतिध्वनि वहाँ उस गुफा में होती है, तो वह ऊंचे सुर में श्रृगाल को पुकारती है। अनेन अन्य अपि पशवा भयभीतः, इससे अन्य पशु पक्षी भी भयभीता यानी डर करके, अभवन यानी हो गए थे, इससे अन्य पशु पक्षी भी भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, और श्रृगाल भी, सियार भी, ततः यानी वह, दूरम यानी दूर, पलायमान यानी कि चला गया, लौट गया, इमब बढ़त, और यह बोलते हुए, यह पढ़ते हुए वे सियार भी उस जगह से आगे चला गया। अब क्या पढ़ते हुए गया है?
ये श्लोक है, तो इस श्लोक को आप ध्यान से समझें। एक एक शब्द इसका ध्यान से पहले हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे, और फिर इसको आप अपना घर में इसका पाठ भी करें, इसको बोलें। अनागतं यः कुरुते सशोभते, सशोचते यो न करोत्यनागतं। वनेत्र सन्तस्य समागता जरा, विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो बच्चों, कोई भी श्लोक अगर गा करके हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग पर उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, हमें वो जल्दी याद होता है। और संस्कृत में श्लोक तो अक्सर गाए ही जाते हैं। आप सब भी ऐसे श्लोकों को गाएं। अब आइए हम इसका जो है कि शब्दार्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसका भावार्थ भी देख लेंगे। शब्दार्थ में लिखा हुआ है अनागतम। पहली लाइन जो है उसका मतलब हुआ अनागतम, यानी आते हुए का। कौन आते हुए का? संकट के बारे में है। कोई भी संकट है, कोई भी कष्ट परेशानी है, तो संकट के बारे में अनागतम लिखा हुआ है। अनागतम यानी आते हुए की। यह मतलब जो, कुरुते मतलब करता है। क्या करता है? समाधान करने की सोचता है। किसका? किसी भी आने वाले संकट के समाधान का। सशोभते, वह शोभित होता है, वह बच जाता है। पहली लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी आने वाले संकट का समाधान करता है वह शोभते यानी अच्छा रहता है, उसके लिए वो शोभते यानी अच्छा लगता है, उसको फायदा रहता है। दूसरे वाले में लिखा है सशोच्यते। सब मतलब वह शोच्यते यानी कि वो बहुत ज़्यादा, शोच्यते यानी दुखी होता है। यहाँ मतलब हुआ शोच्यते का, वह दुखी होता है। कौन? यो। यो मतलब जो, न मतलब नहीं। करोत्य यानी करता है। अनागतम यानी आने वाले संकट का। और वो बहुत दुखी होता है जो आने वाले संकट का उपाय नहीं करता है, सोचता है। दूसरी लाइन का मतलब ये हुआ। पहली वाली लाइन का मतलब हुआ कि जो आने वाले संकट का, कष्ट के बारे में उसका निवारण, उसका उपाय करोत्य यानी करता है, सोचता है। वह शोभते, वह शोभत, एक प्रकार से वह अच्छा रहता है, उसके लिए फायदा होता है। और दूसरी लाइन में लिखा हुआ है जो नहीं सोचता है वह शोच्यते यानी दुखी होता है। किसका? आने वाले कष्ट की सह करके। तीसरी लाइन में दिखा हुआ है वने यत्र, यानी इस वन में। संतस्त्य रहते हुए। समागता यानी आ गई। जरा, जरा मतलब उम्र यानी बुढ़ापा। इस वन में रहते हुए समागता यानी आ गया। क्या? जरा मतलब बुढ़ापा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन इस बिल की जैसी वाणी को, आवाज़ को, इस गुफा की आवाज़ को मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। तीसरी लाइन का मतलब है कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। चौथी लाइन का मतलब है लेकिन ऐसी गुफा की आवाज़ को मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को बताया था कि ये जो पाठ का नाम है ना, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ये पाठ के अंत में आपको मिलेगा। तो देखिए पाठ के अंत में जब सियार भाग रहा है शेर की आवाज़ सुन के, तो वो भागते भागते ये श्लोक बोलता है, जिसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति आने वाले संकट के उपाय को सोच लेता है, कर लेता है, वह शोभते, वह फायदे में रहता है। सशोच्यते और वह दुखी होता है जो न करोते अनागतम, जो आने वाले का उपाय नहीं करता है। वने यत्र यानी वन में रहते हुए। संतस्य मतलब रहते हुए। समागता यानी आ गया। जरा मतलब बुढ़ापा। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, गुफा की ऐसी आवाज़ को मेरे द्वारा कभी नहीं सुना गया। बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। इस कहानी की जो मूल शिक्षा है वो ये है कि हमें मुश्किल परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमेशा एकाग्रता के साथ बैठ के उस मुश्किल का सामना करते हुए, बुद्धिमानी दिखाते हुए उसका हल, उसका उपाय सोचना चाहिए, तभी हम फायदे में रहते हैं, अन्यथा हमारा नुकसान होता है, जैसा कि इस पाठ में इस सियार ने जो चाल चली थी। आशा है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। अब बच्चों, अगला पाठ अगली वीडियो में हम आपसे
इसका अध्ययन करेंगे, संवाद चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें। इस पार्ट को सुनने के बाद अब आपको हम इस पार्ट से जुड़े हुए सॉल्यूशंस के क्वेश्चन आंसर और व्याख्या से संबंधित जो लिंक हैं वो आपके ग्रुप में भेज देंगे। वहाँ पर जा कर के आप उसके पाठ के सारे प्रश्नोत्तर, हिंदी और संस्कृत व्याख्या जो भी दिया हुआ है वो सभी अपनी कॉपी में अनिवार्य रूप से करें। इसे करना ज़रूरी है, आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, इसलिए आप सब अपना होमवर्क भी करें, घर बैठ कर के अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। अब आइए आपसे विदा लेते हैं, अगली बार आपसे दूसरे पार्ट में नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।